हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज़ मी एंड हू के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट और फनी से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस्ता फ्लूक मेलेडी को फ़ोन लगाता है और कहता है, मिस मेलेडी आपको यकीन नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं इनके प्यार का सबूत होता हूँ। और ये सब बात सुनकर सूर्या की मॉम तुरंत फ़ोन काट देती है। पर फ्लूक सोचता है कि वो स्पीचलेस हो गई है। पर फ्लूक कहता है, ओह लगता है मिस मेलेडी ने फ़ोन ही काट दिया है और मैं भी ना क्या बोल रहा था। पर ये दोनों सच में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ अपो और सूर्या कहते हैं, ओह बस बहुत हुआ है। और तभी सूर्या कहता है, मुझे लगता है अब काफ़ी है, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले फ्रैंक का माइंड पढ़ा था और उसे यकीन हो गया है कि हम दोनों एक रियल कपल है। अब तुम्हें टेंस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और तभी अपो कहता है, ओह मैं टेंस नहीं था, मैं तो बस इसलिए चिंता में था कि कहीं हम लोगों की वजह से उसे शक ना हो जाए। और अच्छी बात है कि उसे पता नहीं चला, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। और तभी सूर्या कहता है कि तुम टेंस थे ना। तो अपो कहता है, तुमने अभी अभी मेरा माइंड पढ़ा है ना, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम दूसरे का माइंड पढ़ सकते हो। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास भी एक ऐसी ताकत हो जिससे मैं लोगों के माइंड पढ़ सकूँ। पर यह बात सुनकर सूर्या चुप हो जाता है। अपो बोलता रहता है और कहता है, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती होगी ना कि तुम दूसरों का माइंड पढ़ सकते हो। अपो बहुत खुश रहता है, पर फ्रैंक सूर्या उससे कुछ नहीं बोलता है। और तभी सूर्या कहता है, बहुत लेट हो चुका है, मुझे लगता है अब तुम्हें बेड पर जाकर आराम करना चाहिए। और तभी अपो कहता है, ओह अच्छा मैं जा रहा हूँ। और तभी सूर्या बोलता है, मैं काम करता हूँ। और सूर्या अपना काम करने लगता है। और दूसरी तरफ अपो जब अपने रूम में आता है तो वो सोचता रहता है कि सूर्या को क्या हो गया। कुछ देर पहले तो वो काफ़ी खुश मूड में था, पर जैसे ही मैंने बोला कि दूसरे का माइंड पढ़ना अच्छी बात होती है, वो क्यों चुप हो गया। और यही बात अपो को परेशान कर रही थी। और तभी बादल गरजने लगता है। आप सबको तो पता ही है कि हमारे पॉपटॉन यानी कि अपो को बादल गरजने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और ये जब बादल गरजने की आवाज़ सूर्या सुनता है तो वो जान जाता है कि यही पॉपटॉन भी डर रहा होगा, क्योंकि जब पहली बार वो उसके घर पे मिला था तो किस तरह पॉपटॉन जब बादल गरजने की आवाज़ सुनता है तो वो डर के मारे उसे गले लग जाता है। और दूसरी तरफ सूर्या को फ़ोन आता है और सूर्या उस फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब अपो आज के न्यूज़ देखता रहता है तो उसमें एक न्यूज़ दिखाया जाता है किस तरह सूर्या के होटल में एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। एक बहुत बड़ी फेमस इन्फ्लुएंसर के कमरे में अचानक मेड घुस जाते हैं, और जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने गेस्ट की सिक्योरिटी और प्राइवेसी का बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। कैसे कोई नॉर्मली मैड आपके कमरे में घुस सकती है। और यही वजह से सूर्या के होटल को बैन करने की लोग मांग कर रहे हैं, और इंटरनेट पे लोग सूर्या के होटल के बारे में बहुत बुरा भला कह रहे हैं। और जब ये अपो न्यूज़ देखता है तो सूर्या नीचे जैसे आता है तो वो जाता है, और ये सब फ्रैंक देखता रहता है। और तभी अपो सूर्या की तारीफ सही करता है और कहता है, तुम आराम से रहना, और हाँ इवनिंग में मिलते हैं। और ये पार्टनर दूसरे पार्टनर को समझाता है, वैसे अपो भी सूर्या को समझाता है। और दूसरी तरफ सूर्या अपने होटल में आता है और लोगों को देखता है किस तरह लोग अलग अलग बातें करते रहते हैं। पूरे होटल में हरदम मच चुकी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में इन लोगों के स्टॉक भी गिर गए और बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। और हर जगह सूर्या के होटल का बैन करने की मांग चल रही है। दूसरी तरफ सूर्या भी काफ़ी टेंस रहता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। होटल में सबसे बड़ी बात यही रहती है कि आप अपने गेस्ट की सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ध्यान रखें। दूसरी तरफ सूर्या अपने बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग करता है, जहाँ पर उसके बोर्ड मेंबर कहते हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात है, हम लोगों ने डिसाइड किया है, और ये मुझे लगता है कि जिस हाउसकीपर की वजह से ये हुआ है उसे फायर कर देना चाहिए। और तभी सूर्या कहता है, वैसे हाउसकीपर क्या आप ही थी उस दिन में। तो वो हाउसकीपर कहती है, हाँ मेरे वजह से ये सब हुआ है। और तभी सूर्या कहता है, इन सब का हेड कौन है। और तभी वहाँ पर मिस नीड रहती है, जो कि हाउसकीपर की हेड रहती है। और तभी सूर्या कहता है मुझे आप दोनों से प्राइवेटली बात करनी है। और इसी वजह से सूर्या उन दोनों से अकेले में बात करता है, जहाँ पर बस हाउसकीपर की हेड और वो ही हाउसकीपर रहती है, जो कि इन्फ्लुएंसर के कमरे में चली जाती है। सूर्या कहता है, क्या मुझे कोई बताएगा कि क्या हुआ था और किस वजह से इतनी बड़ी मुसीबत है। और तभी वो हाउसकीपर बताती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, मुझे नहीं पता था कि वो गेस्ट नहीं चेकआउट किए हैं, और इसी वजह से मैं गलती से उनके रूम में चली गई थी। और जो मिस नैद रहती है, जो हाउसकीपर की हेड रहती है,
वो कहती है ये सब मेरी गलती है, मैंने ही बू को कहा था रूम में चली जाए। और तभी सूर्या कहता है आप लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगी, मेरी आंखों में देखिए। और जब सूर्या की आंखों में वो दोनों ही लेडी देखती हैं तो सूर्या उनके माइंड पढ़ लेता है। इसी तरफ सारे लोगों को पता चल जाता है और सभी लोगों के एचआर की तरफ से न्यूज आता है कि मिस हेड निकल चुकी है, यानी कि मिस नीट को निकाला गया है। और ये सब सुनकर सभी हाउसकीपर कहती हैं मिस नीट की तो गलती भी नहीं थी, ये सब बू की गलती है और सब लोग मिस नीट को कैसे निकाल सकते हैं। सच में सूर्या मतलब लोग सूर्या को ही गलत कहते हैं कि सूर्या उस लड़की पे ज़्यादा मेहरबान हुआ ना कि मिस नीट पे, जबकि मिस नीट की कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ सूर्या कहता है उस हाउसकीपर को कि जाइए आप काम पे जाइए। और जब सूर्या जाता रहता है तो एक लड़की से फाइल गिर जाती है। सूर्या जब उठाने जाता है तो उसकी आंखें और सूर्या की आंखें मिल जाती है और सूर्या जान जाता है कि वो क्या माइंड पढ़ रही हैं। और तभी सूर्या जान जाता है कि लोग उसके बारे में अब भी बुरी बातें कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि वो उसकी शायद गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से वो उसके ऊपर इतना मेहरबान हुआ। सूर्या देखता है कि लोग उसके देखकर तो अच्छा बिहेव कर रहे हैं पर मन में कुछ और सोच रहे हैं। दूसरी तरफ ये सब अपो भी पढ़ता है और अपो कहता है ये अलग बात है, सूर्या ने मिस नीट को क्यों निकाला, जबकि इसमें तो उस हाउसकीपर की गलती थी। और जब सूर्या घर पे भी आता है तो वो अपो की बात सुन लेता है और ये सुनकर सूर्या बहुत उदास होता है और वो अपने रूम में चला जाता है। अपो कहता है मुझे सूर्या की बात समझ नहीं आई और यही बात अपो जानने के लिए जाता है सूर्या के होटल में और यही सब बात फ्लूक देखता रहता है और कहता है लगता है इन दोनों की लड़ाई हो गई है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं की है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ अपो के पीछे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जब अपो सूर्या के होटल में आता है तो वहाँ डेजर्ट खाता है और कहता है मेरी डल लाइफ में यही सबसे अच्छी चीज़ है। और जब वो डेजर्ट खाता रहता है तो काफ़ी सारे स्टाफ गॉसिप करते रहते हैं और क्योंकि सभी जगह यही गॉसिप हो रही है कि मिस्टर सूर्या ने बहुत गलत काम किया है। और तभी एक स्टाफ कहती है सभी लोग मिस्टर सूर्या को कह रहे हैं कि वो लड़की को रखे, पर असल बात यह है कि मिस्टर सूर्या ने काफ़ी अच्छी बात की है। जो मिस नीट थी वो बस लोगों को काम का क्रेडिट ले लेती थी, वो हमेशा दूसरों का क्रेडिट लेती थी। और अच्छी बात है कि मिस्टर सूर्या ने सही डिसीजन लिया है, वो बस अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाती थी और वो की तो गलती भी नहीं थी। पर तब भी देखो ना मिस्टर सूर्या को कितना गलत कहा जा रहा है, मिस्टर सूर्या तो काफ़ी अच्छे इंसान है। और ये सब बात अब वो सुन लेता है कि कहीं लोग बुरी बातें कर रहे हैं तो कुछ अच्छी बात कर रहे हैं। असल में ये बात हुआ था कि मिस नीट की गलती ही थी, वो लोगों को काम का क्रेडिट लेती थी और जब गलती है तो आपको भी क्रेडिट लेना चाहिए अगर आप बॉस हैं। और यही अपो बात जान जाता है। दूसरी तरफ सूर्या जब अपने होटल में आता है तो अपो उसके पास आता है और कहता है सूर्या रुको। और तभी सूर्या कहता है क्या हुआ। और तभी अपो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी सूर्या कहता है अगर तुम्हें लड़ना है तो कहीं और चलो। और तभी अपो सूर्या को अपना हाथ दे देता है और तभी सूर्या से मन में कहता है कि अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में सब लोग क्या बात कर रहे हैं तो इन बातों को तुम क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो। और तभी सूर्या कहता है मैं कितने लोगों की बातों को बदलूं। और तभी अपो कहता है क्या तुम ये कहने दोगे कि तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो। इस सुनकर सूर्या कहता है ओह तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है या तुम जलेस हो रहे हो। और तभी अपो सूर्या को मारता है। ये देखकर फ्रैंक तुरंत मिस मेलेडी को रिपोर्ट करता है और कहता है तो कब पैचअप हो गया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी फ्रैंक कहता है मैं तो डर ही गया था क्योंकि मेरी फेवरेट शिप कहीं डूब ना जाए। और वो काफ़ी खुश रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और तभी अपो और सूर्या स्विमिंग पूल किनारे आते हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू रहता है। और तभी सूर्या कहता है बहुत सारे गेस्ट हम लोग का रिजर्वेशन कैंसिल कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। अपो कहता है टेंशन मत लो और क्यों ना हम लोग बस व्यू का मज़ा लेते हैं। और तभी सूर्या और अपो व्यू देखते रहते हैं। और तभी अपो अपने कपड़े को उतारने लगता है। ये देखकर सूर्या कहता है ये क्या कर रहे हो अपो। अपो कहता है मैं जा रहा हूँ तैरने के लिए। ये देखकर सूर्या कहता है पागल हो गए हो, तुम्हें तैरना भी है तो जाकर प्रॉपर कपड़े पहन कर आओ, ऐसे तुम नहीं तैर सकते हो, ये होटल के रूल के खिलाफ है। और तभी अपो कहता है तुम होटल के मालिक हो और अगर होटल का मालिक का फियांसे स्विमिंग पूल में तैरेगा तो किसका मजाल है कि कौन इल्ज़ाम लगा सकता है। और तभी सूर्या कहता है अगर कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अपो कहता है मैं तो तैरूंगा। और तभी सूर्या कहता है नहीं। और तभी अपो कहता है मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि अपो अपनी मर्जी का है। और तभी वो ये बातें करते करते अचानक स्विमिंग पूल में डुबकी लगा लेता है और सूर्या कहता है बस करो बीमार हो जाओगे, अब बाहर निकल आ जाओ। और तभी अपो कहता है आओ ना मेरे साथ तुम भी तैरो। पर सूर्या कहता है नहीं मुझे नहीं तैरना है। और तभी वो कहता है आ जाओ बाहर। और सूर्या कहता है अगर तुम नहीं आओगे तो मैं जा रहा हूँ। और तभी अपो कहता है अच्छा मुझे निकालने में मेरी मदद तो करो। और तभी अपो सूर्या को भी स्विमिंग पूल में अपने साथ खींच लेता है और ये सीन बहुत ज़्यादा फनी रहता है। सूर्या इतना टेंस रहता है पर पॉपकॉर्न की इतनी मस्ती की वजह से उसका सारा टेंशन खत्म हो जाता है और
वो दोनों स्विमिंग पूल में काफ़ी मस्ती करते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। वहीं ये सब फ्रैंक देखता रहता है और मज़े की बात ये रहती है कि फ्रैंक इन दोनों के क्यूट मोमेंट को बर्बाद नहीं होने देता। जब कोई गेस्ट आता है इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए तो वो कहता है नहीं नहीं आप जाइए, ये स्विमिंग पूल बंद है, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। दूसरी तरफ अपो कहता है कि सच बताऊं तो मैं पहले तुम्हारे एबिलिटी से जल रहा था, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये ताकत होने से तुम्हारे लिए बुराई भी है, क्योंकि तुम सबके माइंड की बातों को जान जाते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बात कर रहे हैं या बुरी बात। ये बुरी भी बर्ताव करता है। मुझे लगता है कि सबके बात जानना बहुत बुरी बात है, जरूर बहुत बुरा महसूस होता होगा। और तभी सूर्या कहता है मैं जितने लोगों से मिला हूँ तुम पहले इकलौते इंसान हो जिसकी सोच और माइंड दोनों एक ही मिलता है। तुम जो मन में सोचते हो वही करते हो। और ये सुनकर सूर्या अपो कहता है क्या तुम मुझे फिर से रोस्ट कर रहे हो? सूर्या हंसने लगता है और कहता है मैं बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। और तभी अपो सूर्या का हाथ पकड़ लेता है और मन में सोचता रहता है ये कितना बेचारा उदास हो रहा है, इसे ज़रूर किसी के गले लगने चाहिए जिससे इसको थोड़ा अच्छा फील हो। और तभी सूर्या अपो को गले लगा लेता है और कहता है तुम मन में यही सोच रहे थे ना? तो अपो कहता है तुमने फिर से मेरा माइंड पढ़ा ना, बहुत बुरे हो तुम। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी सूर्या और अपो एक दूसरे को प्यार नज़रों से देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सूर्या को पठान से प्यार होने लगा है। और तभी सूर्या कहता है सच बताऊं तो दूसरों का माइंड पढ़ना इतनी बुरी भी बात नहीं है, कभी कभी आपको अच्छा भी महसूस होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ अपो कहता है ओ चलो ना हम लोग बाहर चलते हैं। दूसरी तरफ जब वो लोग अपने फ्लैट में आ जाते हैं तो अपो सूर्या के लिए काफ़ी अच्छी टी और उसके लिए काफ़ी सारे तेल लेकर आता है। ये देखकर अपो सूर्या कहता है ये क्या है? और तभी अपो कहता है मैं शायद बिजनेस में मास्टर नहीं हूँ, पर अगर बात होगी सर्विस प्रोवाइड करने की तो मैं उसमें नंबर 1 पे आ सकता हूँ। ये सुनकर अब सूर्या कहता है ये मत बोलना, ये तुमने पहले भी ये काम कर चुका है। और तभी अपो सूर्या को एक गर्मा गर्म चाय देता है और कहता है इसको पियो, इससे तुम्हें काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और अब बस तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा महसूस करवाने वाला हूँ और मैं पॉपकॉर्न आपकी सर्विस में तैयार हूँ मिस्टर सूर्या। और तभी सूर्या कहता है ये क्या कर रहे हो? और सूर्या के पूरे बैक का मसाज करता है और उसे काफ़ी अच्छा महसूस करवाता है। और तभी सूर्या कहता है मुझे लगता है कि मुझसे पहले तुम किसी और के भी ये कर चुके हो। और तभी पॉपकॉर्न कहता है मैं गिन भी नहीं कर सकता हूँ, इतने ज़्यादा मैंने लोगों को मसाज दिया है। और तभी सूर्या कहता है क्या? और तभी पॉपकॉर्न कहता है मैं बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करता था, मैं इतना काम करता था कि मुझे एक वक्त का खाना मिल जाए। ये सुनकर सूर्या कहता है मैं तो मजाक कर था, क्या तुम सच में बोल रहे हो कि तुम होटल सर्विस में भी काम कर चुके हो? और तभी पॉपकॉर्न कहता है हाँ। और तभी सूर्या कहता है तुम्हारी वो ज़िंदगी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होगी। पॉपकॉर्न कहता है मेरी पास्ट लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ थी, मैं बहुत सारा काम करता था, पर सबसे बुरी बात ये रहती थी कि शायद मैं जितना भी काम करूँ सारा बॉस मेरे क्रेडिट ले लेते थे। और यही सबसे बुरी बात है कि आप चाहे जितना भी काम करो पर अगर आपका बॉस आपके सारे क्रेडिट ले लेते हैं, ये बहुत बुरी बात है। और तभी सूर्या कहता है मिस निट की तरह ना? और तभी अपो कहता हाँ। और तभी अपो कहता अब बस बहुत हुआ। और तभी सूर्या कहता है शुक्रिया मुझे इतना प्यारा सा मसाज देने के लिए। और तभी अपो कहता है कि तुम आज बेड ले सकते हो। और तभी सूर्या कहता है नहीं मैं ज़मीन पर ही ठीक हूँ, मुझे ज़मीन पर लेटना पसंद है, तुम बेड पर सो जाओ। और दूसरी तरफ फिर से अपो आ जाता है और सूर्या को देखता रहता है। और दूसरी तरफ सूर्या स्वीट ड्रीम कहता है और अपो और सूर्या एक बेड पर और एक ज़मीन पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ जब अपो उठता है तो वो देखता है कि ज़मीन पर सूर्या नहीं है और ये देखकर वो परेशान हो जाता है कि सूर्या गया तो गया कहाँ। और जब पॉपकॉर्न तैयार होकर बाहर आता है तो उसे फ्रैंक बताता है कि मिस्टर सूर्या को बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इसी वजह से वो सुबह ही चले गए हैं। और आइए ना मिस्टर अपो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फनी सीन दिखाया जाता है कि किस तरह पॉपकॉर्न अपो की एक्टिंग करता है और फ्रैंक उससे ती देता है और कहता है यंग मास्टर ये लीजिए आपकी चाय। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह फिर से अपो न्यूज़ लगाता है और न्यूज़ में पता चलता है किस तरह सुबह सुबह जिस काम के लिए सूर्या गया रहता है असल रिपोर्टर के साथ उसका इंटरव्यू रहता है। रिपोर्टर कहते हैं कि मिस्टर सूर्या आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके होटल किस तरह जिम्मेदार है, क्या आपकी होटल की इसमें गलती है कि उन्होंने इतना बड़ा रूल फॉलो ही नहीं किया? और तभी सूर्या कहता है मैं अपने पूरे होटल और पूरे स्टाफ की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी के अलावा भी एक और इशू है। तो रिपोर्टर बोलते हैं आपके होटल में एक और इशू है, क्या आप बताना चाहेंगे मिस्टर सूर्या? और तभी सूर्या कहता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब एम्प्लॉयज़ के बॉस बेचारे एम्प्लॉयज़ का क्रेडिट ले लेते हैं और यही बड़ी सबसे मुसीबत है। मुझे लगता है कि अगर मुझे प्राइवेसी के ऊपर नज़र रखना है तो मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की भी चिंता करनी है कि उनके काम
उनका सराहना हो, ना कि उनके बॉस उनके सारे क्रेडिट ले ले। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मैं प्राइवेसी के अलावा अपने स्टाफ पर भी ख्याल रखूँगा। ये सुनकर सभी न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर स्टाफ का भी ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ जब वो न्यूज़ रिपोर्टर इन्फ्लुएंसर से इंटरव्यू लेते और कहते हैं आपका क्या मानना है कि मिस्टर सूर्या ने सही किया है, और तभी वो लेडी बोलती है कि सब कुछ सही है, मैं तो बस इस होटल का वीडियो इसलिए सोशल मीडिया पे डाली थी कि लोग सावधान हो जाए, पर बहुत अच्छी बात है कि मिस्टर सूर्या ने इतना बड़ा अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ अब वो काफ़ी खुश रहता है और वो खुशी में सूर्या को मैसेज करता है, और तभी फ्रैंक कहता है इससे अच्छा होगा कि तुम जाओ, खुद ही मिल जाओ, और तभी अब वो दौड़ कर जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सूर्या की बोर्ड मीटिंग काफ़ी तारीफ करती है और कहती है मिस्टर सूर्या आपने काफ़ी चालाकी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिया है और हम लोगों के स्टॉक फिर से ग्रीन हो गए हैं। सच में आपके डैड आप पर काफ़ी प्राउड करते होंगे, इसी वजह से उन्होंने आप पर इतना सारा बिजनेस दे दिया है। और ये सुनकर सूर्या काफ़ी खुश होता है और कहता है मेरी तारीफ मत कीजिए, मैं तो अभी और सीखने के लिए अभी आया हूँ। और तभी सभी बोर्ड मीटिंग कहते हैं मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं इससे आइडिया तो ज़रूर मिला होगा, तभी आपने इतना बड़ा कदम उठाया। तो सूर्या हंसने लगता है और सभी बोर्ड मीटिंग कहते हैं लगता है कोई है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करता है। दूसरी तरफ सूर्या भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है पॉपटॉर्न से मिलने के लिए। यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट सीन दिखाया जाता है। किस तरह सूर्या लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है पर लिफ्ट खोलती ही नहीं और पॉपटॉर्न सीढ़ियों से आता रहता है। सूर्या और पॉपटॉर्न इतनी ज़्यादा मिलने के लिए एक्साइट थे कि वो दोनों सीढ़ी पे मिल जाते हैं। बेचारा पॉपटॉर्न के पैर दर्द होते रहते हैं और कहता है मिस्टर सूर्या आपको बहुत बहुत बधाई हो। और तभी सूर्या कुछ कहने के बजाय पॉपटॉर्न को गले लगा लेता है और यहाँ पर भी फ्रैंक उन लोगों को रिकॉर्ड करता रहता है और कहता है ये रहा मिस मेलेडी सबूत कि ये दोनों पक्के एक दूसरे के लवर हैं। और तभी पॉपटॉर्न कहता है मिस्टर सूर्या क्या आपको कुछ और सुनाई दिया? और तभी सूर्या देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्या के फैमिली में एक डिनर होता है जहाँ पर सभी लोग सूर्या की तारीफ करते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सूर्या ने काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तभी सूर्या कहता है इन सब में अपो ने मेरा बहुत साथ दिया, असल में अपो ने ही मुझे ये आइडिया दिया था। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी तारीफ करते हैं अपो का। और तभी सूर्या कहता है माम मुझे लगता है कि अब आपको फ्रैंक को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे और अपो को प्राइवेसी में काफ़ी दखलंदाजी होती है। और हाँ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने फ्रैंक को भेजा, वो हम लोगों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा है। और अभी उसके डैड कहते हैं वैसे मेलेडी पहली बात तुम्हें उस बटलर को नहीं भेजना चाहिए, ये दोनों अभी लवर हैं, इन दोनों को प्राइवेसी में दखल अंदाजी की, पर मुझे लगता है कि अब तुम्हें उसे वापस बुला लेना चाहिए। और तभी अपो कहता है शुक्रिया माँ। और ये सुनकर उसकी माँ कहती है क्या मैं बटलर को तुम लोगों के पास हमेशा भेज दूँ? और तभी उसका भाई कहता है बस करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सूर्या और अपो जब घर पे आते हैं तो पॉपकॉर्न कहता है ओह घर ना बहुत शांति लग रहा है, तब फ्रैंक नहीं है ना इस वजह से। और तभी सूर्या कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है ना, अब हम लोगों को दिखावा नहीं करना होगा। और तभी सूर्या और अपो एक दूसरे के अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। और तभी अपो कहता है मैं फाइनली आराम से सो पाऊंगा। दूसरी तरफ सूर्या की मॉम अपो और सूर्य के रिश्ते को तोड़ने के लिए एक बाबा के पास फोन लगाती और कहती है मैंने जो फोटो अभी भेजा है वो अपो है, मेरे बेटे का फियांसे। क्या आप बता सकते हैं कि इसका मेरे बेटे से रिश्ता सही है या किसी और से ये प्यार करता है? तो वो बाबा कहते हैं मुझे इसकी एनर्जी कुछ नहीं मिल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपो को मेरे सामने लेकर आए। वैसे एक नया कैरेक्टर की भी एंट्री होती है। दूसरी तरफ अपो जब अपने मोबाइल को खोलता है तो उसे एक थॉन्ग नाम का मैसेज आता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। वैसे ये पॉपथॉन है, अपो तो है नहीं, इसलिए ये मैसेज सोचकर वो कहता है ये कौन है और अपो से इसका क्या रिश्ता है जो ये बार बार मुझे मैसेज कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये अपो का दोस्त है और जो जल्द ही बैंकॉक आने वाला है। और तभी उसे अपो का फ़ोन आता है। अपो यानी कि पॉपथॉन अपो की तरह उससे बात करता है और कहता है ये कौन है और ये क्यों आने वाला है, मुझसे क्या, वैसे भी ये टाई गाई जाना पहचाना क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ फिर बादल गरजने लगते हैं और जब ये सूर्या आवाज़ सुनता है तो वो अपो के रूम में आ जाता है और देखता है कि किस तरह अपो अपने ब्लैंकेट में एक छोटे से बच्चे की तरह छुपा हुआ है। और तभी सूर्या आ जाता है और कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा बादल गरजने से डर लगता है। ये सुनकर पॉपथॉन कहता है तुम्हें कैसे पता? सूर्या कहता है याद है जब हम लोग उस दिन घर पे मिले थे, मैंने देखा था जब बादल गरज रहा था तुम बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो अपो कहता है कि तुम्हें सुबह काम होगा ना? सूर्या कहता है मेरे लिए ये भी काम बहुत
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और तभी अपो सूर्या को बताता है कि किस तरह मेरी पास्ट लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ थी और मेरी मौत तो बेवजह ही हो गई। और तभी सूर्या कहता है तुम्हारी मौत बेवजह नहीं बल्कि मेरे लिए हुई है, तुम हो ना मेरे साथ। और तभी सूर्या और अपो एक दूसरे के पास गले लगकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ सूर्या और अपो अपने शादी के लिए आउटफिट ट्राई करने जाते हैं, जहाँ पर सूर्या वेट करता रहता है। अपो जब ट्राई करके आता है तो उसकी आउटफिट काफ़ी अजीब रहती है। वैसे ये हमारा पॉपटॉन है, पॉपटॉन के लिए अपो की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा टफ रहती है, यहाँ तक कि उसे चलने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। और जो वहाँ की स्टाफ रहती है वो कहती है मिस्टर अपो ने यही डिज़ाइन कहने को कहा था। तभी सूर्या कहता है क्या इसमें तुम सांस ले पा रहे हो? तो अपो कहता है हाँ, पर सूर्या कहता है पर अब तुम पॉपटॉन हो और तुम्हें जो पसंद है वो पहनो। तो ये सुनकर अपो कहता है शायद मॉम और डैड को ये कपड़े पसंद आए। और तभी सूर्या कहता है वैसे भी हम लोगों की शादी टूट जाएगी, तुम्हें इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी अब पॉपटॉन कहता है क्या मैं दूसरे कपड़े ट्राई कर सकता हूँ? और सूर्या को फ़ोन आ जाता है, वो चला जाता है। दूसरी तरफ जब अपो अपने कपड़े चेंज करता रहता है तभी वहाँ पर एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है। वैसे ये अपो का दोस्त है पर पिछले लाइफ से भी पॉपटॉन का कनेक्शन है। ये जो नया कैरेक्टर है पॉपटॉन इसे पास्ट लाइफ में प्यार करता था, यानी कि पॉपटॉन का ये क्रश है और इस जिंदगी में अपो का दोस्त है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा फनी है पर देखते हैं क्या होता है इस नए कैरेक्टर के आने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।